नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। मैं एक सफल नेटवर्कर, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर और एक सर्टिफाइड NLP इंटरनेशनल ट्रेनर हूं। पिछले कुछ सालों में मैंने एक सफल न्यूट्रिशनिस्ट की तरह कई लोगों की मदद की है कि वो कई परेशानियां जैसे डायबिटीज, हाई BP, थायराइड जैसी परेशानियों से वो मुक्त जीवन जी सकें। और एज ए बिजनेस कोच मैंने कई लोगों की मदद की है कि वो अपनी पुरानी मान्यताओं से, अपनी पुरानी असफल जिंदगी से निकल करके एक नई, खुशहाल और कामयाब जिंदगी जी सकें। आज का मेरा वीडियो है, सेकेंड पार्ट है उस वीडियो का जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको कोई भी बिजनेस पूरे कमिटमेंट के साथ में क्यों करना चाहिए, और आप जिस दिन ये क्यों समझ जाते हैं आपको कैसे करना है, ये किसी को बताना नहीं पड़ता है। आज का मेरा ये वीडियो शायद आपके दिल को छू जाए। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये अंदर से हिला करके रख दे, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहूंगा शुरुआत में ही। मेरा उद्देश्य किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं है, किसी को भी हर्ट करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप वास्तविकता को, आप सच्चाई को समझें, उसे एक्सेप्ट करें, उसे माने। और अगर वो सच्चाई कहीं ना कहीं आपको झंझोड़ती है, वो सच्चाई कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, तो उस सच्चाई को चेंज कीजिए। तो शुरू करता हूं मैं उस एक क्यों से जो शायद सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन सोचता उसके बारे में कोई भी नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं, जैसा मुझसे बिजनेस में, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में सब लोग ये पूछते हैं कि सर बिजनेस को कैसे करना चाहिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्या ये आपको पता है? तो कई लोग तो उसका जवाब दे नहीं पाते हैं, और कई लोग जो जवाब देते हैं वो जवाब कहीं ना कहीं आप भी उनसे समझ जाएंगे मिल करके कि वो जवाब के ऊपर भरोसा उनको खुद को भी नहीं होता है, तो हमें क्या भरोसा होगा। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कैसे करना है, तो मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगा कि पहले समझ जाइए कि क्यों करना है, कैसे करना है मुझे नहीं बताना पड़ेगा, बल्कि आप खुद बता देंगे कि आप कैसे करना चाहते हैं अपने उस क्यों को अचीव करने के लिए। तो इस लाइन को, जो मैं अगली लाइन कहने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा सर। बहुत छोटी लाइन है, बहुत कम शब्द हैं, लेकिन इसका अगर आप इम्पैक्ट, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, इसका भावार्थ सोचेंगे, इसका मीनिंग बैठ के सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसका मीनिंग इस दुनिया से भी बड़ा है। इस सवाल से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक वर्ड प्ले भी मैं आपको दे देता हूं, मैं आपको एक सीन में आपको बता देता हूं। मैं आपको सपोज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह 5 बजे उठ जाता है, रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक काम करता है। इसलिए नहीं कि आपके मन में इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए नहीं कि आपके मन में लालच बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं आपके पास में कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, सब चीज हो। सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि जिनकी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, जिनका भार आपके कंधों पर है, वो एक खुशहाल जीवन जिए। आपने कैसी जिंदगी जी मैटर नहीं करता। आप गरीब पैदा हुए कि अमीर पैदा हुए मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं। खास करके जब उनके जिंदगी जीने का जरिया या फिर आत्मनिर्भर होने वाला शख्स सिर्फ एक आप ही हैं। आप ही एक हैं जो उनका खर्चा चलाते हैं। तो आप वो समझते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, और आप सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक बिना रुके, बिना थके आप काम करते आते हैं। उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि आप अपने घर वालों को उतना वो सब नहीं दे पा रहे हैं जिन्हें जो उनको चाहिए, तो उसके बाद आप उन आवर्स को और बढ़ाने का सोचते हैं कि चलो मैं सोऊं भी ना, मैं बिना सोए काम करूं। आप उस नेचर के आप व्यक्ति हैं। तो आप सोचिए कि जाहिर सी बात है, इस नेचर का जो व्यक्ति है वो अपने घर वालों से हद से ज्यादा प्यार करता है। अब वो डिजर्व करता है कि उसके घर वाले भी उसको अपना सब कुछ माने, उसकी इज्जत करें, उसकी रेस्पेक्ट करें, उससे प्यार करें, बेइंतहा प्यार करें, क्योंकि वो डिजर्व करता है जब वो अपना इतना सोचता है अपने घर वालों के बारे में। तो आप वो इंसान है। अब मेन प्रश्न आता है सर, मैं आपके घर में आता हूं, आप जो वो इंसान है जो अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सुबह 5 से लेकर रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक काम करते हैं और सिर्फ हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। सपोज आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं। अब मैं आपके घर आता हूँ, हम दोनों बैठते हैं, और भाभी जी रहती हैं सामने में। फिर भाभी जी बोलती है मैं आप दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। भाभी जी अंदर चले जाते हैं। आपके दोनों बच्चे सामने में खेल रहे हैं, वो थोड़े थोड़े बड़े हैं। अब मैं आपके बच्चों के साथ खेलते हुए मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, मजाक में आपके बच्चों से सवाल पूछता हूँ कि बेटा
बड़े होके क्या बनना चाहोगे, किसके जैसा बनना चाहोगे? तो सबसे पहले तो क्या बनना चाहोगे, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि किसके जैसा बनना चाहोगे। इस सवाल का आप मतलब समझ गए होंगे कि तुम्हारा प्रेरणा स्रोत कौन है, कौन सा वो एक व्यक्ति इस दुनिया में है जिसकी जैसा तुम बनना चाहोगे। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, आपके बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, आप वो व्यक्ति हैं, आप वो इंसान हैं जो सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक अपने परिवार के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। अब आपके बच्चे सामने खड़े हैं, आप जैसे ही मैं ये सवाल पूछता हूँ, आपकी सारी उम्मीदें, आपकी निगाहें आपके बच्चों पर टिक जाती हैं। अब आप अगले पल बस यही इंतजार करते हैं कि आपके बच्चे क्या बोलने वाले हैं। आपके मन में इस सवाल का क्या जवाब चल रहा होगा, या फिर किस जवाब की आप उम्मीद कर रहे हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये आप सब अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आप सब अपने मन में ऑलरेडी इस सवाल के जवाब की, जो आपको उम्मीद है जिस जवाब की, वो आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया होगा। अब आपके बच्चे बोलना शुरू करते हैं कि सर मुझे इनके जैसा, अब्दुल कलाम के जैसा बनना है, मुझे किसी और का नाम लेते हैं जो सफल लोग हैं, मुझे अंबानी की तरह बनना है, मुझे टाटा की तरह बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है। मतलब जो भी बाहर का शख्स है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाया हो, जो उन्हें प्रेरणा दे पाया हो, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं जब भी कुछ सोचता हूँ या फिर कहीं भी हार जाता हूँ, कहीं भी थकता हूँ, तो मैं उनको याद करता हूँ, उनकी प्रेरणा लेता हूँ और हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं उनके कदमों पर चल करके एक सफल इंसान बन सकूँ। हर समय मेरे दिमाग में बस वही पर्सन रहते हैं, वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं और मैं कभी अगर लाइफ में कुछ बन पाया तो मैं उनके जैसा बनना चाहूँगा। क्या इसके आगे मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है? मैं जानता हूं कि अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सब के दिमाग सुन्न हो गए होंगे। आप उस बाप की, उस व्यक्ति की, उस बेटे की, आप उस पति की हालत सोच के देखिए जो सुबह 5 से लेकर रात को 12-2 बजे तक अपना बारे में बिना सोचे, अपनी नींद को देखे बिना, अपने खाने को देखे बिना उस परिवार के लिए दिन रात खट रहा है। वो दिन रात उनके लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी जब उनके बच्चों से पूछा गया कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, तो उनके ज़बान पे अपने पापा का नाम नहीं आया। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। उन भाभी चाय लेकर के आती है। मैं भाभी से ऐसी बातचीत में भाभी से पूछता हूँ कि भाभी क्या लगता है आपको, आपके लिए इस दुनिया में प्रेरणा का स्रोत कौन है? आपको क्या लगता है कि आप अपने बच्चों को किसके जैसा बनाना चाहेंगे? आप अपने बच्चों को किसकी शिक्षा देना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे बड़े होकर के किसकी तरह बने या फिर किसको अपना आइडल मान के चले? भाभी जी मुझे कुछ और नाम बताती हैं जिन्हें वो फॉलो करते आ रही है। दुख इस बात का नहीं सर कि उन्होंने किसके नाम लिए, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है वो बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन्स रहे हैं, तो उनका नाम किनका नाम भाभी ले रही है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका नाम उनकी जुबान पे भी नहीं है। आप मुझे बताइए सर, वो जो व्यक्ति उस समय वहां बैठा होगा उसकी हालत क्या होगी? बोल वो कुछ नहीं पाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं एक मौत मर लेगा, क्योंकि इतना करने के बाद भी अपने परिवार का रोल मॉडल, अपने परिवार की इंस्पिरेशन वो नहीं है। चलो ठीक है, बाहर का कोई व्यक्ति एक बार के लिए हमारी इंस्पिरेशन लिस्ट में हो सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी के हमको प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, लेकिन इस लिस्ट में कहीं ना कहीं आपका नाम भी तो होना चाहिए। अगर मैं आपके पत्नी से, आपके बच्चों से, आपकी मम्मी से पूछ रहा हूँ, तो अगर वो एक नाम बाहर का लेते हैं किसी व्यक्ति का, तो एक नाम तो वो आपका भी लें कि हम अपने बच्चों को इनकी जैसे शिक्षा देना चाहते हैं और ये हमारे जो हैं, हमारे जो पति हैं या फिर हमारा जो ये बेटा है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इनके नक्शे कदम पे चलें, इनकी जैसी मेहनत करना सीखें। वो पल खुशी का पल होगा सर। तो आप सोचिए सर कि आप क्या गलत कर रहे हैं जो आप इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने घर के प्रेरणा स्रोत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सर कि आप शायद एक जगह गलत हो रहे हैं। आप देखिए सर, कितना भी आप कर लें, आप घर के लिए कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन अगर आप अपने घर वालों का सपना पूरा नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर वालों के जो कई ख्वाब हैं जो उन्होंने देखे हैं कि उनको ये चाहिए, वो लाके देंगे, पापा ये लाके देंगे, पतिदेव ये लाके देंगे, हमारा बेटा हमको ये लाके देगा, अगर आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर आपका इतना मेहनत किया हुआ मेहनत वो वेस्ट हो जाता है। हमें उम्मीद
अपनों से ही होती है। हमारे सपनों को पूरी करने की उम्मीद हमें अपनों से ही होती है। और अगर हमारे अपने हमारे सपनों को नहीं, सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हम उनसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम उन्हें एज ए इंस्पिरेशन या एज ए रोल मॉडल कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और ये फैक्ट कड़वा लगेगा, ये फैक्ट आपको झंझोड़ के रख देगा, ये फैक्ट आपको हर्ट करेगा, ये फैक्ट आपको दर्द देगा, तकलीफ देगा। लेकिन आज अगर आपने इस तकलीफ को समझ लिया, आज आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप हर्ट हो गए, आप आज इस फैक्ट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिए, तो कल आने वाला जो पल है वो आपका होगा। आने वाला कल एक नई दिशा लेकर के आएगा, एक नया जुनून लेकर के आएगा, एक नया ख्वाब लेकर के आएगा, एक नया समा लेकर के आएगा। शायद अगर आपने इस बात को समझ लिया, अपने आप को एक बिजनेस के प्रति कमिटेड कर दिया, जो आप अभी बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में बैठ करके सोचा कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, और कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने में आता है, आप उसको एनालाइज करके आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, शायद ये बिजनेस जो है ये मुझे वो सब दे सकता है जो मुझे चाहिए, या फिर जो मेरे परिवार वालों को सपने पूरे कर सकता है। आप उस नए बिजनेस को करने के लिए राजी हो जाते हैं। आपको ये मालूम है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, आपको ये मालूम है कि आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए। आप बिना कुछ सोचे, बिना कोई संदेह किए, आप बिना कोई पल गवाए आप उस बिजनेस में भिड़ जाते हैं, लग जाते हैं। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग, मान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके सामने में आया और आपने उस बिजनेस का प्लान सुना, आपने उस बिजनेस के बारे में जाना और आपको लगा कि वो बिजनेस आपके सपने पूरे कर सकता है, तो आप बिना संदेह किए और बिना किसी से पूछे आप लग गए, कमिटमेंट में लग गए कि जब तक सफल नहीं होगा, जब तक इनके सपने पूरे नहीं कर दूंगा, तब तक ना मैं किसी और के बारे में सोचूंगा, ना मैं कहीं पे रुकूंगा, ना कहीं पे मैं थकूंगा। अगर इतना आपने आज कर लिया, इतना आपने आज सोच लिया, इतना आपने मान लिया, तो मेरा आपसे वादा है कि आने वाला कल आपका होगा। कल एक दिन ऐसा आएगा कि जब दोबारा मैं आपके घर आऊंगा, फिर से वही समा होगा, भाभी जी चाय लेने जा रही होगी, बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, बच्चे में पढ़ाई कर रहे होंगे, फिर कुछ भी कर रहे होंगे, और जब मैं उनसे पूछूं कि आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपकी प्रेरणा कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, आप किसके जैसा बनना चाहोगे, तो बच्चे बोलेंगे हम अपने पापा के जैसा बनना चाहेंगे। आपकी वाइफ बोलेगी कि मैं अपने बच्चों को इनके जैसा बनाना चाहती हूँ। वो पल करोड़ों अरबों रुपयों से भी ज्यादा कीमती होगा। तो अगर आपको अभी तक किसी बिजनेस को, या फिर आपने जो बिजनेस ज्वाइन किया है, स्पेशली अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा बिजनेस है इस पूरी दुनिया का। लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने के कुछ समय के बाद ही आदमी इसे छोड़ देता है, क्योंकि इसमें तकलीफें बहुत हैं। ये कोई जादुई का पिटारा नहीं है कि आपने रातों रात आप अमीर बन जाए। इस बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती है। एक निश्चित अवधि तक मेहनत करने के बाद में जो जिंदगी होती है वो रॉयल जिंदगी होती है, वो शानदार जिंदगी होती है। लेकिन उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए आदमी को घसना पड़ता है, उसे घिसना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है, उसे लोगों की गालियां सुननी पड़ती है, लोगों का इनकार सुनना पड़ता है, लोगों की बेइज्जतियां सुननी पड़ती हैं। लेकिन जो इंसान टिके रहता है वही आगे जाकर के ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरी दुनिया का रोल मॉडल बन करके सामने आता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने में हैं। ऐसे कई इंसानों को हम जानते हैं जो अपने काम में इतने लीन हो गए कि लोगों ने उन्हें पागल बोलना शुरू कर दिया। और जिन लोगों को इस जमाने ने पागल बोला है, इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है। हम जैसे समझदार लोग सिर्फ वो इतिहास पढ़ते हैं जो इतिहास वो पागल लोग रचते हैं। तो मैं विकास अग्रवाल आप सबसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि इस क्यों को सोचिए, इस बात को आज गंभीरता से सोचिए। आपको हर्ट करेगी, आपको झंझोड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यही वो क्यों है, यही वो सवाल है जो आपको आपके आने वाले कल का सही जवाब देगा, आपकी सफलता की चाबी बनेगा। इसी उम्मीद के साथ में कि आप सबका मंगल हो, आप एक नई जिंदगी, एक नई सफलता को पा सके और आपके परिवार में ढेरों खुशियां आए और आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूं और मुलाकात होगी आपके अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे जो आपके वास्तविक ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने खुद इतने खराब दिन देखे हैं कि हमें मालूम है कि वास्तविकता कितनी कठोर होती है। तो हम कोशिश करेंगे हम अपनी ज़िंदगी के अनुभव भी आपके सामने में शेयर करते रहें। आप सब की मंगल कामना के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय हो।